Hare Krishna, dear devotees. Today, chapter number 2 and shloka number 40 for you all. So, let's start. Neha bhikramanashosti pratyavayo na vidyate swalpamapasya dharmasya त्रायते महतो भयात. तो इसका मतलब समझते हैं. तो नेहा भिक्रमणाशोस्ति, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो आएगा नेहा अभिक्रमण नाशः अस्ति. नेहा अभिक्रमण नाशः अस्ति. नेहा मतलब न इह, न का मतलब होता है नहीं, नॉट. इह का मतलब होता है इन दिस योगा. तो नॉट इन दिस योगा क्या? अभिक्रमण नाशः अस्ति. अस्ति मीन्स देयर इज एंड अभिक्रमण मीन्स एफर्ट्स. नाशः मीन्स लॉस. So in this yoga there are no loss of efforts. नेहा अभिक्रमण नाशः अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते. प्रत्यवाय का मतलब होता है कॉन्ट्रेरी रिजल्ट्स, जो आप चाह रहे हो उसका विपरीत होना, अनडिजायरेबल रिजल्ट्स. न विद्यते मतलब नॉट देयर इज. तो पहली लाइन का मतलब हुआ कि इन दिस योगा देयर इज नो लॉस और अनडिजायरेबल रिजल्ट्स. सेकेंड लाइन, स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. स्वल्पमपस्य, तो स्वल्पम अपि अस्य. स्वल्पम का मतलब होता है वेरी लिटिल. अपि अस्य का मतलब होता है इवन ऑफ दिस, वेरी लिटिल ऑफ दिस. ऑफ दिस क्या? धर्मस्य, ऑफ दिस ड्यूटी, ऑफ दिस योगा. त्रायते महतो भयात. त्रायते मीन्स प्रोटेक्ट्स और गेट्स रिड ऑफ. महतो भयात, भयात मीन्स भय मीन्स fear and महतो means the greatest. So very little even of this duty or even of this yoga gets rid of from the most greatest fear. तो अगर हम इसको पूरा देखें तो इसका मतलब बनता है कि in this yoga there is no loss of efforts and there are no contrary results and even very little of this yoga protects you from the greatest fear. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो इन दिस योगा, तो ये किस योग के बारे में बात हो रही है. तो अब तक अगर हम रिकॉल करें तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या बताया है चैप्टर 2 में. तो हमने स्टार्टिंग में देखा श्लोक नंबर 1 से 11 के बीच में अर्जुन सरेंडर होते भगवान श्री कृष्ण के कि शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे गाइड करो. उसके बाद श्री कृष्ण स्टार्ट करते हैं और श्लोक नंबर 11 से 30 तक हमने देखा कि श्री कृष्ण बॉडी और सोल के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं. और उसके बाद सोल के बारे में बताने के बाद श्री कृष्ण श्लोक नंबर 31 से 38 के बीच में बताते हैं कि डूइंग वंस ड्यूटी टू गेट बेटर इन्जॉयमेंट, कर्म कांड बताते हैं उसको, अर्जुन को, जिसको सकर्म कर्म योग भी कहा जाता है. वो उसको बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हें लड़ो तो इससे तुमको हायर हेवनली बॉडीज़ मिलेंगी, हायर प्लानिटरी सिस्टम्स मिलेंगे तुमको, इसलिए तुमको लड़ना चाहिए, तुमको और इन्जॉयमेंट मिलेगा. तो भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं. तो धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस को ऊपर, कॉन्शियसनेस की लेवल को, द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ऊपर उठाते हुए श्लोक नंबर 39 में बोलते हैं कि हे अर्जुन, आई टोल्ड यू अबाउट द सांख्य, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द बुद्धि योग. और बुद्धि योग का मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण पिछले श्लोक में बताते हैं कि ओ सन ऑफ पृथा, व्हेन यू एक्ट इन सच नॉलेज ऑफ बुद्धि योग यू कैन फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ वर्क्स. बॉन्डेज ऑफ वर्क्स मतलब कि कर्म बंधन से तुम अपने आप को छुटकारा पा सकते हो. तो इसका मतलब समझना हमको बहुत ज़रूरी है कि जो सांख्य, सबसे पहले जो कर्म योग होता है, कर्म योग का मतलब होता है कि हम कुछ ड्यूटीज़ करेंगे और उससे हमको इन्जॉयमेंट मिलेगा अगले जन्म में जाके. तो इससे कर्म बंधन होता है कि हम आज कुछ कर्म करेंगे, उसका फल हमको अगले जन्म में मिलेगा, और तब हम कुछ कर्म करेंगे, उसका फल हमको अगले जन्म में मिलेगा. तो इससे एक बंदा कर्म बंधन में फंसा रहता है, साइकिल में फंसा रहता है, उसको कोई लिबरेशन नहीं मिलती. लिबरेशन के लिए ये ज़रूरी है कर्म बंधन से निकलना, कर्म को काटना, सारे कर्म ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से निकल सकते हैं. तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को उन्होंने एक लोअर टेस्ट वाला चीज़ बता दी विच इज़ कर्म कांड. अब वो थोड़ा हाइयर टेस्ट के बारे में उसको बताना चाह रहे हैं विच इज़ बुद्धि योग. तो बुद्धि योग के बारे में बताते हुए वो बताते हैं कि अर्जुन इवन अ लिटिल ऑफ दिस, अगर थोड़ा सा भी तुम ये करोगे तो तुम्हारा जो सबसे ग्रेटेस्ट फियर है वही चला जाएगा.
तो अब समझते हैं कि बुद्धि योग का मतलब क्या है। तो बुद्धि योग का मतलब है निष्काम कर्मयोग। अभी हमने सीखा साकाम कर्मयोग और ये होता है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग का मतलब हुआ कि वर्किंग फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विदाउट सीकिंग आवर ओन सेल्फ एन्जॉयमेंट। मतलब हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, भगवान के एन्जॉयमेंट के लिए करेंगे और हमारे साथ जो कुछ हो हम प्रसन्न रहेंगे उसमें। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ कोई कर्म बंधन नहीं लगता, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिबरेशन। इससे हम एक और स्टेप आगे चले जाते हैं लिबरेशन में। और इससे हमें नो अटैचमेंट टू फ्रूटिव रिजल्ट्स। इससे कोई भी जो बॉन्डेज ऑफ वर्क्स होता है उससे हमारा कोई अटैचमेंट नहीं रहता है ना। तो यहाँ पे फ्रूटिव रिजल्ट्स का मतलब यही हुआ कि मतलब आप कुछ करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। डूइंग समथिंग फॉर मटेरियल गेन ये नहीं होता है इसमें, है ना। तो अब जैसे आप हम लोग को देख लो, हम लोग की स्थिति क्या है। हम लोग एक खाई में हैं जिसके नीचे जहरीले सांप भरे हुए हैं और हम उल्टा लटके हुए हैं खाई में। सिर हमारा नीचे, पैर ऊपर है, 2 रस्सियों से हमारे पैर बंधे हुए हैं। 2 चूहे आते हैं और वो दोनों चूहे वो रस्सी पर कुतर रहे हैं और तभी वहाँ पे मधुमक्खियाँ आ जाती हैं और वो हमारे सिर पे काट रही हैं। पूरा मुंह उन्होंने काट काट के खुजा दिया है। ऐसी हमारी सिचुएशन है, लेकिन फिर भी हम क्या है, हम खुश हैं। जो वो बंदा है वो खुश है। वो खुश क्यों है? क्योंकि उसके सिर के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है। एंड हनी फ्रॉम द बी हाइव इज ड्रिपिंग ऑन टू हिज टंग। और उसको लग रहा है आहा सो स्वीट। उसको कोई मतलब नहीं है आगे उसके कितने सारे डेंजर्स हैं, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है। हमारी स्थिति यही है। जो वो बंदा है वो हम हैं, जो वो रस्सी है वो हमारी ज़िंदगी है, और जो 2 चूहे हैं वो दिन और रात है। एक काला चूहा, एक सफ़ेद चूहा है। वो दिन और रात है जो हमारी धीरे धीरे हमारी लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं। जो वो मधुमक्खी है, वो मधुमक्खी जो है वो हमारी मन के डिज़ायर्स हैं, और उन डिज़ायर्स को फुलफ़िल करके हम थोड़ा सा हनी चखते हैं, हल्का हल्का सा, और हम उसी में खुश हैं। हमको कोई मतलब ही नहीं है कि नीचे सबसे बड़ी डेथ हमारा वेट कर रही है। जैसे ही रस्सी कटी हम नीचे गिरेंगे, हम मरेंगे, बहुत गंदी मौत मारी जाएंगे, लेकिन हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हम अपने सेंस एंजॉयमेंट में इतने मतलब व्यस्त हैं। इतना सारा हम लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं ऑफिस, मतलब काम कर रहे हैं एकदम 9-9 8-8 घंटा काम कर रहे हैं। गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, लेकिन क्या 1 रुपया भी जाने वाला है जन्म मतलब मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तथा देहांतरफ प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तथा देहांतरफ प्राप्तिर, जो सोल होती है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट करती है डायरेक्टली, कुछ नहीं जाता है, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। यू हैव टू स्टार्ट न्यू। ये ऐसा है कि आपने कंप्यूटर पे कुछ डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हो और उसके बाद एकदम से लाइन चली गई, पावर ऑफ हो गया। उसके बाद जब आप कंप्यूटर खोलोगे तो आपको फिर से शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या फ़ायदा? तो बात करते हैं, भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं बिगेस्ट फियर की। तो वो बिगेस्ट फियर आखिर में है क्या? वो फियर यही है कि जो ह्यूमन फॉर्म है वो हमसे छीन लिया जाएगा और हम नीचे जो निचली योनियों है उसमें हमको फेंक दिया जाएगा। क्योंकि भगवान बोलेंगे कि मैंने ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ तुम्हें इसीलिए दिया है, खाने के लिए दिया है, अपनी जीवा सेटिस्फाई करने के लिए दिया है, तुम्हारे उधर तुम्हारे बेली को सेटिस्फाई करने के लिए दिया है, तुम्हारे जेनेटल्स को सेटिस्फाई करने के लिए दिया है। अगर तुम्हें यही चाहिए ज़िंदगी तो पिग का फॉर्म तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है। जैसे आप जानते हो जो सूअर होते हैं हमेशा घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं कुछ भी, किसी के साथ मिलकर अपने जेनेटल्स को सेटिस्फाई करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि सोना बड़ा पसंद है, 12-12 घंटे सोते हुए निकाल रहे हैं, आधी ज़िंदगी सोते हुए निकाली उन्होंने। तो भगवान बोलेंगे कि तुम्हारे लिए पोलर बियर की बॉडी ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छी है, जो 6-6 महीने सोता है ना। मतलब किसी काम का नहीं रह जाएगा। इतना आपने वेल्थ इकट्ठा करी, इतनी रिस्पेक्ट इकट्ठा करी, इतना ओहदा किया, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस ही इतनी बेकार है कि अगले जन्म में आपको निचले लाइफ फॉर्म्स में फेंक दिया जाए, सब धरा का धरा रह जाएगा। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत वर्सटाइल नेचर में बाइबल से कोट करते हैं। तो बाइबल गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 36, दैट व्हाट शैल अ मैन हैज़ टू प्रॉफिट इफ़ ही गेन्स द होल वर्ल्ड एंड लूजेस हिज ओन सोल। तुमने जो
दुनिया में सब कुछ गेन कर लिया, ओहदा, पैसा, रिस्पेक्ट, लेकिन तुम्हारी सोल ही चली गई नीचे, डिमोट हो गई तुम्हारी सोल, तो क्या फ़ायदा रह जाएगा? कुछ फ़ायदा नहीं रह जाएगा। इवन उपदेशामृत में भी जो पहला श्लोक है, उसमें श्रील रूप गोस्वामी यही बताते हैं कि भगवान का प्रचार करने के लिए किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है। तो वाच वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीव वेगम, उदरोपस्थ वेगम। वाच वेगम, कंट्रोल ओवर द, बोलने पे कंट्रोल होना, है ना। मनसा क्रोध वेगम, कंट्रोल ओवर द माइंड एंड एंगर। जीव वेगम, कंट्रोल ओवर द टंग। उदरोपस्थ वेगम, control over the udar and past. Udar and upast. Udar means belly, upast means genitals. So control over the belly and genitals. This is very important even to preach the holy names of the Lord. तो इन तीनों चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत अति आवश्यक है हम लोगों के लिए भी। अगर हमारा गोल खाली बस वर्ल्डली इन्जॉयमेंट है तो वी विल लूज दिस फॉर्म ऑफ लाइफ, दिस फॉर्म ऑफ बॉडी। ये सबसे बड़ा फियर है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति करें, इवन अ लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअलिटी अगर हम प्रैक्टिस करें, तो अगर हम परफेक्ट नहीं भी बने, भगवान देखेंगे कि इसके इंटेंशन सही थे और वो फिर से हमें ह्यूमन लाइफ फॉर्म देंगे, है ना। ही विल गिव अस अनदर चांस टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी एंड परफेक्ट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, दैट इज़ टू अटेन लिबरेशन। अब देखो, आपको, खासकर आपको और मुझे जो इस श्लोक को सुन रहे हैं, उन लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि इस प्लैनेट पे 700 करोड़ लोग हैं, लेकिन भक्त कितने हैं यार? कुछ हज़ारों की संख्या में होंगे अगर आप काउंट करने जाएंगे तो। कुछ मात्र 1000 की संख्या में भक्त होंगे जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से रोज़ नाम जप कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं। बहुत कम ही होते हैं, और आप और मैं भी उसमें हैं। इसका मतलब ये है कि हमने भक्ति कभी शुरू की थी पिछले जन्म में, और वी लेफ्ट इट एट सम पॉइंट, और आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो भक्ति होती है, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट पासेस ऑन टू विद द सोल, है ना। तो जब भक्ति आप करते हैं, इट्स लाइक कि आप डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, लेकिन आप सेव करते जा रहे हैं डॉक्यूमेंट को। कुछ भी आप चेंज मार रहे हैं, उसके बाद सेव कर रहे हैं। तो अगर पावर ऑफ भी होता है, उसके बाद आप फिर से पावर लगाएंगे, तो जहाँ से आपने छोड़ा वहीं से कंटिन्यू करोगे। दैट इज़ भक्ति, क्योंकि वो बॉडी के लेवल पे नहीं होती है, भक्ति सोल के लेवल पे होती है। तो तभी मतलब इसका मतलब हमने पिछले जन्म में भक्ति करी है और हमने किसी पॉइंट पे उसको छोड़ दिया, ठीक है। तभी इस जन्म में जब हमने भगवत गीता के बारे में सुना, मंत्रा मेडिटेशन के बारे में सुना, तो हम उससे नेचुरली अट्रैक्ट हुए, है ना। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लास्ट टाइम हमने कहीं पे छोड़ दिया था। क्या इस बार भी हम वही प्लान कर रहे हैं? समथिंग टू थिंक ऑफ। हरे कृष्णा।